हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। आपके लिए जैसा आपको पता होगा, मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है हरियाणा सिविल सर्विस रूल की, जिसमें आपको जो मैं जनरल रूल कंप्लीट करवा चुका हूं। उसकी जो वीडियो आई बटन में उधर मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, दोनों जगह अवेलेबल है। अब लीव रूल चला हुआ है और इसकी भी काफी वीडियो 10 वीडियो 11 वीडियो, इसकी 11 वीडियो आ चुकी है, ये 12वीं वीडियो है और रूल नंबर 40 पे हम आ चुके हैं। इससे पहले की नहीं थी कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी लीव की भाई, एक से एक बढ़ के रूल है जो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप नहीं देखे तो देख लेना। और हाँ, ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये चैनल आपको हरियाणा सिविल सर्विस रूल से रिलेटेड अपडेट, रूल, वीडियो, फैक्ट सब कुछ बताता है जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। और मेरा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 14,500 कर्मचारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं वहां पे ग्रुप में। वहां पे मैं आपको रूल वगैरह का, कोई पूछता है वो रूल बताता हूँ, कोई पीडीएफ चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए, वो शेयर करता रहता हूँ मैं। ठीक है, तो जुड़ जाना। अब बात करते हैं रूल नंबर 40 की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव प्रदान करना। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और एक जो लीव था कौन सा, ये कम्यूटेड, सॉरी, अधिक अवकाश प्रदान करना। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हो कि जब आपके पास कोई लीव ना हो, ठीक है, जब आपको उधार में अवकाश चाहिए, वो वाले में क्या फर्क होता है कि बंदा विदाउट पे भी चला जा सकता है, लेकिन उधार में अवकाश लेने की क्या जरूरत है। ग्रांट ऑफ लीव नो ड्यू, इसका मतलब ये था। इसमें और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में फर्क क्या है? इसमें तो मतलब ये था कि इसमें कंडीशन होती है कि आपको छुट्टी चाहिए, आपके पास कोई छुट्टी नहीं तो चिकित्सा प्रमाण पत्र पर लेने तो 360 दिन से ज्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि ये पूरी नौकरी के अंदर 360 है, ऐसा नहीं कि एक बार में 360 फिर एक बार फिर 360, नहीं। और ये आपको लेने के बाद में वापस भी देना है, आपकी जो हाफ पे लीव जुड़ेगी वो था। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव चीज अलग होती है। इसको देखो करते हैं क्या होता है। देखो, असाधारण अवकाश का मतलब है असाधारण अवकाश विशेष परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी को प्रदान किया जा सकता है। जैसे कौन कौन सी परिस्थिति होती है? पहला इसका क्लोज है, जब न तो अर्जित अवकाश हो न ही उसके पास अर्धवेतन अवकाश जमा हो। अब आप कहोगे जी ये लाइन तो पहले भी थी, जब आपके पास कोई अवकाश ना हो तो भी आप उधार में अवकाश ले सकते हो, नो ड्यू, बाद में कट जाएगा आप पे। लेकिन फर्क है, वहां पे लिमिट है कि जितना आपके पास नौकरी बची हुई है उसमें जितने आप अर्जित अवकाश, सॉरी, उसमें जितने हाफ पे लीव आप अर्जित कर सकते हो उससे आधे अवकाश आपको उधार में मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है। यहाँ पे आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल जितना भी चाहिए वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में मिलेगा। तो पहला रूल तो ये, जब आपके पास ना अर्जित अवकाश है ना ही हाफ पे लीव, यानी कि आपके पास कोई अवकाश नहीं है, फिर भी आपको जरूरत है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, किसी को पढ़ाई करनी हो, किसी को घर बनवाना हो, मरम्मत करवानी हो, किसी का चिकित्सा, बीमार हो जाए, मतलब किसी भी उसमें यूज कर सकते हो आप। वैसे मेडिकल लीव भी अलग से होती है, लेकिन मैं बता रहा हूं एग्जांपल के लिए, कोई भी रीजन हो। दूसरा इसमें एक प्रावधान है क्या, कि कर्मचारी के पास दोनों में से कोई एक तो है, यानी कि या तो उसके पास अर्जित अवकाश बचा हुआ है, जमा है, या उसके पास हाफ पे लीव है, लेकिन कर्मचारी खुद लिखित में कहता है कि मुझे असाधारण अवकाश ही प्रदान करो, तो भी उसको असाधारण अवकाश यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव प्रदान कर सकते हैं। या तो आपके पास छुट्टी ना हो तब तो ऑप्शन ही नहीं कोई, लेकिन आपके पास छुट्टी है फिर भी आप कहते हो कि मुझे असाधारण अवकाश दो, लेकिन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अगर दोनों आपके पास है ना तो फिर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डर लीव नहीं मिलेगी, ध्यान रखना इस बात का। अगर दोनों में से कोई एक चीज है आपके पास लेकिन लेना नहीं चाहते तो फिर आप ये अप्लाई कर सकते हो। दोनों है तो पहले वो कटवानी पड़ेगी, फिर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डर लीव लेनी पड़ेगी। रूल नंबर 2, इसका इसका क्लोज 2 है क्या, अवकाश प्रदान करने के लिए कंपिटेंट अथॉरिटी है वो कुछ बदल भी सकता है। यानी कि इसका जो एक तरीके से कह सकते हो, इसकी जो अवधि है उसको बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? देखो कैसे, इसका क्लोज, सब क्लोज क्या है, अवकाश के बिना अनुपस्थिति या जानबूझकर अनुपस्थिति केवल असाधारण अवकाश में न कि किसी अन्य देय में। मतलब कि अगर आप ऑफिस में जानबूझ के अनुपस्थित हो, बिना परमिशन के, बिना अवकाश लिए आप अब्सेंट चल रहे हो अवकाश से, सॉरी ड्यूटी से, या आप अवकाश नहीं लिया, आप नहीं आए, या फिर आपने जानबूझ के एब्सेंट दिखाना शुरू कर दिया लगातार। मेरे पास ऐसा केस भी तो आया था एक, वो 3 साल एब्सेंट रही हरियाणा पुलिस में लड़की। तो ऐसे केस में उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में बदला जा सकता है, यानी कि उसको असाधारण अवकाश में बदल सकता है, अधिकारी के पास ये पावर है। उससे फायदा क्या होगा? उससे ये होगा आपको पे तो नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको 6 महीने के लिए एचआरए मिलेगा शुरू में, उसके बाद वो भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी सर्विस ब्रेक नहीं होगी बस।
ये तो हो जाएगा कि बीच की सर्विस जो है आपकी वो काउंट भी नहीं करेंगे, लेकिन ब्रेक नहीं माना जाएगा कि भाई पहले वाली सर्विस खत्म, नहीं। लेकिन जानबूझकर अनुपस्थिति अगर दर्ज होती है, उसको कन्वर्ट नहीं करता कोई अधिकारी, आप नहीं करवा पाते, तो वो सर्विस ब्रेक माना जाता है। वो कभी फिर बताएंगे, वैसे मैंने बताया सर्विस ब्रेक, एक वीडियो है मेरी, देख लेना, ये बटन में डाल दूंगा मैं इधर आपको, या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्विस ब्रेक क्या चीज है, वो जनरल रूल में मैंने बताया भी था। दूसरा, पहले से प्रदान किए गए असाधारण अवकाश को अर्जित अवकाश या वेतन अवकाश में बदल सकता है, लेकिन कब, जब बदल सकता है वो उस चीज को, यानी कि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले ली, लेकिन आपको लगे नहीं यार मैंने तो गलती कर दी, मेरे पास ईएल था, मैं ईएल लेना चाहता हूं, तो उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को इस रूल के अकॉर्डिंग वो अर्जित अवकाश में ईएल में चेंज कर सकता है आपका अधिकारी। लेकिन कंडीशन क्या है, जब आपने असाधारण अवकाश लिया, अप्लाई करा, उस टाइम पे आपके पास अर्जित अवकाश होना चाहिए, आप उसके लिए एलिजिबल थे। ये नहीं कि आपने 2 साल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले लिया और फिर आपको अर्जित अवकाश बाद में आपको मिले कभी और आप कहते इसको कन्वर्ट कर दो, नहीं। जिस टाइम आपने असाधारण अवकाश लिया, उस टाइम पे अगर आप अर्जित अवकाश के लिए एलिजिबल थे, आपके पास थी, तो आप असाधारण अवकाश को बाद में कन्वर्ट करवा सकते हो अर्जित अवकाश में। ये है इसकी। अब टिप्पणी लिखी गई है जानबूझ की अनुपस्थिति वाली चीज। देखो टिप्पणी नंबर 1, इसमें क्या लिखा है, इसमें मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं। इसमें बस ये बताया गया है कि जो ऊपर बताया गया इसमें कि भाई चेंज जो करना है, जानबूझ की अनुपस्थिति वाली जो बात है, तो उस चीज को कन्वर्ट करने की अधिकारी के पास संपूर्ण तो शक्ति है, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, वो कर सकता है, उसके पास पावर है चेंज करने की। लेकिन जो नियम 1 में वर्णित जो चीज है वो इसमें शामिल नहीं है। दूसरी चीज, ऐसा परिवर्तन अनुदेय तो है, यानी कि एडमिसिबल तो है, लागू है, चाहे कोई अन्य अवकाश सरकारी कर्मचारी से को बिना अवकाश अनुपस्थिति परामर्श होने से अनुपात था। मतलब कि जब वो जानबूझ के अनुपस्थित हुआ, चाहे उसके पास बेशक अवकाश हो उस टाइम पे कोई, लेकिन लिया ना हो उसने, तो भी उसको चेंज करने का अधिकार, सॉरी पावर है। लेकिन इस रियायत को कर्मचारी अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते कि आपको करनी ही पड़ेगी, यानी कि आप इस चीज का दावा नहीं कर सकते, अधिकार नहीं है आपको कि चेंज करनी पड़ेगी जबरदस्ती है, नहीं। लेकिन अधिकारी अगर चाहे तो उसके पास पावर है इस चीज को कन्वर्ट करने की। अगर आप जानबूझ के अनुपस्थित हो तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, आपने देखा होगा कई बार सीएम फ्लाइंग छापा मारती है, सीएम फ्लाइंग छापा मारती है, वहां पे कर्मचारी अनुपस्थित पाए जाते हैं, उनकी लिख ले जाती है भाई अनुपस्थित है, तो अब्सेंट भी लगा देते हैं, अब्सेंट है। अब अब्सेंट अगर रही, वो जानबूझ के अनुपस्थिति है, बिना अवकाश के अनुपस्थिति सर्विस ब्रेक का कारण बनती है, लेकिन क्या है, अफसर उस चीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कन्वर्ट करवा देते हैं, बस उस दिन का पे नहीं मिलता, लेकिन आपकी सर्विस ब्रेक नहीं होती। ये वही चीज है, अधिकारी के पास पावर है इस चीज को कन्वर्ट करने की। टिप्पणी नंबर 2 भी इसमें की गई है। क्या टिप्पणी नंबर 2 है कि भाई चिकित्सा प्रमाण पत्र पर सरकारी कर्मचारी को प्रदान किए गए असाधारण अवकाश को स्वीकृत करने के सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अदेय अवकाश में भूतलक्षी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब आपने ऊपर मैंने बताया था अदेय अवकाश, ऊपर बताया था ना, यानी कि जो अवकाश आपको दे नहीं है, यानी कि ग्रांट ऑफ लीव नो ड्यूज, जो ऊपर बताया था, उधार वाला जिसको हम कह सकते हैं। तो चिकित्सा प्रमाण पत्र पर भी अवकाश असाधारण अवकाश है, उस चीज को, उस असाधारण अवकाश को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली है, ध्यान देना इस चीज को, ऊपर मैंने बताया था ना क्या चेंज है दोनों में, यानी कि फर्क क्या है दोनों में, कि ग्रांट ऑफ लीव नो ड्यू और असाधारण अवकाश में फर्क क्या है। इन्होंने ये कहा है अगर किसी बंदे ने मेडिकल ग्राउंड के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले ली, ठीक है, मान लो 6 महीने की ले ली, अब उस बंदे को बाद में पता चला कि नहीं ये यार तो रूल नंबर 39 कहता है उधार में भी अवकाश मिल सकता था, अदेय अवकाश जिसको कहते हैं, ग्रांट ऑफ लीव नो ड्यू, तो उस चीज को वो असाधारण अवकाश मेडिकल ग्राउंड पर अगर है तो उसकी जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो उस चीज को अदेय अवकाश में कन्वर्ट कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, उस असाधारण अवकाश को बदल के इसमें कर देंगे अदेय अवकाश में, और फिर जब उसको हाफ पे लीव बाद में जुड़ेगी उस बंदे की तो वो उसमें कटती रहेगी। लेकिन रूल कंडीशन वही है, पूरी लाइफ में 360 दिन से ज्यादा की छुट्टी नहीं होगी इस ग्राउंड के ऊपर, इस अदेय अवकाश में। समझ गए? जिसने पिछली वाली वीडियो देखी थी वो समझ गया, जिसने नहीं देखी वो नहीं समझा होगा। मेरे हिसाब से पिछले वाली वीडियो देख लेना, समझ जाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। रूल नंबर 41, किसी एक अवसर पर असाधारण अवकाश की सीमा। अब कई बार हम सोचते हैं कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कितनी हम ले सकते हैं,
ठीक है, अब इसमें बताया गया है उसकी लिमिट क्या है। रूल नंबर 41 के अनुसार, बड़ी इंपोर्टेंट रूल है, निम्नलिखित सीमाओं से अनधिक असाधारण अवकाश किसी एक अवसर पर प्रदान नहीं किया जा सकता, मतलब उससे ज्यादा नहीं। 6 महीने से ज्यादा नहीं मिलेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव एक बार में। पूरी बात खत्म नहीं हुई है भाई, सुनना आगे। पहली कंडीशन तो 6 महीने की। इसी का दूसरा क्लॉज क्या कहता है, अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी, यानी जो जिसने अवकाश आपका स्वीकृत किया, कंपिटेंट अथॉरिटी ने जिसने, द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र की स्वीकृति के अध्याधीन सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चिकित्सा प्रमाण पत्र पर 24 महीने। मतलब नॉर्मल कंडीशन में तो एक बार में 6 महीना एक अवसर पर, बढ़ सकता है बाद में वो 2-2 महीने साल भी चला जाता है, लेकिन एक बार में 6 महीने मिलेगा। लेकिन अगर मेडिकल ग्राउंड पे अगर किसी को ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मेडिकल ग्राउंड पे छुट्टी चाहिए, तो एक बार में 24 महीने की छुट्टी मिल सकती है लगातार मेडिकल ग्राउंड में मैक्सिमम। लेकिन किससे, चिकित्सा प्रमाण पत्र के बेस पे, जिसमें चिकित्सा अधिकारी आपका, यानी कि लगभग ये सीएमओ से मांगते मेडिकल, ऐसे केस में मेडिकल बोर्ड के सम्मुख भी पेश होना पड़ सकता है। तो 24 महीने की मेडिकल ग्राउंड पे। अभी आगे और भी है, तथा तीसरा है इसमें क्या, लोकहित में, पूरी बात देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तीसरा क्या है, लोकहित में सरकार द्वारा प्रमाणित किए गए उच्चतर अध्ययन, जो स्टडी लीव जो लेते हैं बहुत सारे, स्टडी लीव अलग चीज होती है, उसमें पे मिलती है हाफ, लेकिन ये है उच्चतर अध्ययन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, यानी कि आपको पे नहीं मिलेगी, लेकिन आपको हायर स्टडी की परमिशन मिल जाएगी। प्रशिक्षण के लिए, प्रायोजन के लिए 24 मास की, यानी कि 2 साल की लोकहित में हो, बशर्ते कि ऐसे अवकाश के प्रारंभ से पूर्व संबंधित सरकारी कर्मचारियों ने नियमों के अधीन किसी प्रकार के देय व अनुदेय अवकाश की समाप्ति की तिथि तक उपरोक्त, यानी कि ऊपर वाले जो 6 महीने के असाधारण अवकाश सहित 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो। मतलब अगर किसी बंदे ने 6 महीने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले ली थी पहले, और फिर वो हायर स्टडी के लिए छुट्टी लेता है, तो वो 6 महीने मिला के और 2.5 साल, और अगर आपने 3 साल की नौकरी कर ली हो, तो फिर आप हायर स्टडी के लिए 24 महीने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेने के लिए एलिजिबल हो। इस चीज का बड़ा विशेष रूप से ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, गलत इंफॉर्मेशन आपका माइंड डाइवर्ट कर देगी अगर आपने समझा है जो मैंने बताया है तो। और इसी चीज के ऊपर एक लेटर भी आया था, फाइनेंस डिपार्टमेंट इस तरह के इंस्ट्रक्शन जारी करता रहता है कि हायर स्टडी के लिए परमिशन किसको देनी है, कब देनी है। अगर आपको वो लेटर चाहिए तो 2023 में एक नया लेटर आया था, 2022 में भी आया था, 23 में आया था, नया 2023 का चला हुआ है। वो लेटर मेरे टेलीग्राम पे भी है, और मैं फिर से डाल दूंगा, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, और व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा, व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हो। तो जहां आपका मन करे वहां जुड़ जाना, दोनों जगह आपको वो लेटर मिल जाएगा इस वीडियो को अपलोड होने के बाद। ठीक है जी, ये है भाई इसमें असाधारण अवकाश के बारे में कि कितनी आप एक अवसर पर ले सकते हो। ये लेट जो रूल नंबर 341 का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत से कर्मचारी मुझसे पूछते भी हैं क्या रूल होता है, तो रूल आपके सामने बता दिए मैंने। ये 3 साल की सेवा में 6 महीने का असाधारण अवकाश है, अगर आपने पहले ले लिया 6 महीने का तो वो भी इंक्लूड होगा, अगर नहीं लिया तो नॉर्मल 3 साल की सर्विस है। लेकिन अगर ये 6 महीने का अवकाश ले लिया और उसके बाद हायर स्टडी के लिए लेते हो, तो 6 महीने ये 2.5 साल की सर्विस और होनी चाहिए। अब है लास्ट इस वीडियो का 42 नंबर रूल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव खत्म हो जाएगी क्या, इसके लिए बताया गया है कौन अधिकारी कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव देने के लिए कंपिटेंट है, अथॉरिटी है। निम्नलिखित प्राधिकारी यदि कोई परिस्थान अपेक्षित नहीं है तो सरकारी कर्मचारी को ऐसा धनावकाश करने के लिए स्वीकृत के लिए सक्षम है, अन्यथा संबंधित प्रशासन धनावकाश स्वीकृत किया जाएगा। मतलब अगर ग्रुप सी और ग्रुप डी का कर्मचारी है, मोस्टली में सेम है, कार्यालय का अध्यक्ष है, मोस्टली लीव 120 दिन तक ये दे देता है, कुछ एक को छोड़ के एक 60 भी देता है कमिटेड लीव। ठीक है, तो कमिटेड नहीं, ग्रांट ऑफ लीव नॉट यूज वाली 39 नंबर रूल है जो। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए जो आपका कार्यालय का हेड है, जो आपकी डीडीओ पावर है, वो 120 दिन तक का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आपको दे सकते हैं, उनके पास पावर है 2 महीने। उससे ज्यादा अगर आपको चाहिए, अगर आप ग्रुप सी और ग्रुप डी को उससे ज्यादा चाहिए, तो डीजी है जो विभाग का अध्यक्ष है, वो 240 दिन तक ही दे सकता है, और जो प्रशासनिक विभाग है, वो 365 दिन तक की दे सकता है आपको। ठीक है, और इससे ऊपर चाहिए तो फिर एफडी की परमिशन में चला जाता है वो। ठीक, और जो ग्रुप ए और ग्रुप बी जो अधिकारी हैं, उनके लिए कार्यालय का अध्यक्ष कोई पावर नहीं है, विभाग अध्यक्ष 240 दिन के, प्रशासनिक विभाग 365 दिन के एसीएस है जो। तो ये था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का मैटर। अब आपको समझ में आ गया होगा रूल नंबर 40, 41 और 42।
और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में फर्क और ग्रांट ऑफ लीव नो ड्यूज में फर्क क्या होता है, कब कौन सी लेनी होती है, वो आप समझ जाना। तो भाई थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में आपको रूल करवाऊंगा, रूल नंबर 43। इससे पहले की 11 वीडियो का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा आई बटन में, इधर देख लेना, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। जनरल रूल की वीडियो मिल जाएगी, एक्सग्रेशिया की मिल जाएगी, कंडक्ट रूल की मिल जाएगी, बहुत सारी वीडियो, और इधर आपको वीडियो दिख रही होगी सिर्फ वाली। थैंक यू।